Hello students. So as we have discussed in previous lecture, Joule's law, Joule-Thomson experiment भी हम कर चुके हैं, right? Joule-Thomson coefficient कर लिया, ठीक है? Joule-Thomson coefficient की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं आइडियल गैसेस के लिए, right? और हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है? क्यों? फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है? आइडियल गैस के लिए। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अगेन वर्क डन, क्यों? डेल्टा यू, ठीक है? डेल्टा एच किसके लिए? फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है? इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अगेन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? ओके, तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है? प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक है, कैलकुलेट करने हैं हमने ये चार टर्म्स, ठीक है? तो अगेन डेल्टा क्यू जीरो हो गया फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट जो है वो जीरो हो गई, पहला हमने कैलकुलेट कर लिया, हीट जीरो हो गई तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यही जाएगा ना? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू जीरो है तो डेल्टा यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? डब्ल्यू हमें पता है क्या होता है, माइनस पी डी वी वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो क्या हो रहा है? एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा है, हीट के कारण नहीं हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो जितना इंटरनल एनर्जी, जितना वर्क डन होगा उतनी ही इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, राइट? तो हमने पढ़ा था कि CV जो है दैट इज इक्वल टू du बाय dt, ये हमने पढ़ा था, CV इज इक्वल टू du बाय dt, ठीक है? तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV dt, du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV dt। तो ये तो स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, स्मॉल टेम्परेचर। हम टोटल चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंटरनल एनर्जी को U1 टू U2, यहाँ पर T1 टू T2 dt को, ठीक है? ये U2 माइनस U1 डेल्टा U आ जाएगा, ठीक है? ये CV T2 माइनस T1 यही आ जाएगा, ठीक है? तो यह डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया? CV डेल्टा T। डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसके इक्वल है? W के इक्वल है, ठीक है? सेम आएगी वैल्यू, राइट? अब एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए देखो H इज इक्वल टू क्या है? U प्लस PV है, हमें पता है, ठीक है? टोटल चेंज के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है? हमें पता है PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, PV इज इक्वल टू क्या होता है? RT। हम यहाँ पुट कर देंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, ठीक है? अब डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा U किसके इक्वल है? यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है? CV डेल्टा T है ना? तो यहाँ पुट कर देंगे CV डेल्टा T प्लस ये R कांस्टेंट है, R डेल्टा T, डेल्टा T दोनों में कॉमन है, क्या आ जाएगा? CV प्लस R डेल्टा T। और CP और CV में हमें रिलेशनशिप पता है क्या होता है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और CV प्लस R किसके इक्वल हो जाएगा? CP के। CV प्लस R किसके इक्वल हो जाएगा? CP के। तो डेल्टा H इज इक्वल टू CP डेल्टा T। दिस इज एंथैल्पी चेंज, ठीक है? CP डेल्टा T, दिस इज नथिंग बट एंथैल्पी चेंज, ठीक है? फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है?
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाउ इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो हमने फाइंड आउट करने हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं। किसके लिए? रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो अब है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है जी। रिलेशनशिप बिटवीन, पहला है केस रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, किसमें? इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, अगेन Q0 तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा W, राइट। du हमें पता है और डेल्टा W की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? माइनस P dV, ठीक है। और अभी हमने du की वैल्यू भी फाइंड आउट की है कि du किसके इक्वल होता है? CV dt। हमने अभी जो पीछे डेरिवेशन की है वहाँ पर हमने बताया कि CV जो है वो सॉरी du जो है वो क्या है? CV dt होता है, ठीक है, क्योंकि CV जो है वो किसके इक्वल है? du by dt के है, तो वहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि du जो है वो CV dt है माइनस P dV, ठीक है। अब हमें पता है आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? RT ओवर V, यही हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा? CV dt इज इक्वल टू माइनस RT dV ओवर V। टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, ये यहाँ पर इस टेम्परेचर को ना इस यहाँ नीचे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम dt बाई टी है ना, तो d ln t भी लिख सकते हैं, इसको हम CV d ln t, या इंटीग्रेट करेंगे तब भी ln t आएगा, ठीक है, वहाँ पर d कैंसिल हो जाएगा, माइनस R d ln V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करते हैं हम इस एक्सप्रेशन को, टेम्परेचर T1 टू T2, वॉल्यूम V1 टू V2, तो इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पर CV बाहर, ठीक है, T1 टू T2 d ln T इज इक्वल टू माइनस R V1 टू V2 d ln V, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? CV ln T, डिफरेंस इंटीग्रेशन कैंसिल, CV ln T, लिमिट T1 टू T2, तो मैं एक साथ ही लिख रही हूँ T2 माइनस ln T1, और इसको भी मैं लिख सकती हूँ T2 बाय T1, ln T2 बाय T1, पता है ये आप सभी को, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, माइनस R ln V2 ओवर V1, ठीक है। इसको मैंने इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। ये माइनस को एडजस्ट कर देते हैं, ln T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, ये माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ये V1 ओवर V2 हो जाएगा। अभी ये है V2 ओवर V1, लेकिन जब माइनस को एडजस्ट करेंगे R ln V1 ओवर V2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है CP और CV, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो R की जगह हम CP माइनस CV लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ln T2 ओवर T1 इज इक्वल टू CP माइनस CV ln V1 ओवर V2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, CV से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड हमने क्या करना है? CV से डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग बाय CV ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अब देखो इम्पॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, तो आपने हर एक स्टेप ध्यान से
करना है, डिवाइड करेंगे CV से, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 हो गया, तो क्या बचेगा ln T2 ओवर T1, क्या बचेगा ln T2 ओवर T1 इज इक्वल टू, ये अंदर यहाँ पर डिवाइड करेंगे ना जब CV से, तो हर एक टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे, CP बाय CV माइनस CV बाय CV 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा CP बाय CV माइनस 1 ln V2 ओवर V1। अब CP और CV जो है, CP बाय CV इज इक्वल टू गामा, नई टर्म है, इसको हम गामा लिखेंगे, ठीक है, तो ln T2 ओवर T1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 ln V1 ओवर V2, ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसको पावर में लिख सकते हैं, ये इसकी पावर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इज इक्वल टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू ln V1 V2 रेज टू पावर गामा माइनस ln V1 ओवर V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है, होता है ना ये, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये पावर में जा सकता है, ओके। अब यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, क्या लेंगे दोनों साइड, एंटी लॉग, टेकिंग लॉग हटाने के लिए हमने क्या लिया, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, तो क्या बचेगा यहाँ पर कि T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे कि T2 इंटू V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1, ठीक है, और यू कैन से T V रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, किसमें, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में इम्पॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर वॉल्यूम में है, इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर में, तो वो आपने खुद करने हैं वो दो केसेस, इसी को कंटिन्यू करते हुए वो आगे डेराइव होंगे, ठीक है, तो वो आप बुक से खुद कर लेना, ठीक है, तो जैसे प्रेशर और वॉल्यूम में PV रेज़ टू पावर गामा, वहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और तीसरे में TP रेज़ टू पावर TP रेज़ टू पावर 1 माइनस गामा ओवर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशनशिप आएंगे, ये आपने खुद से करने हैं, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो वो खुद से कर पाओगे, ठीक है, स्टेप्स याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा और चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। स्टूडेंट ये सेक्शन ए में है, तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सेक्शन ए में सिर्फ ये एक ही चैप्टर है, ओके। तो अब है कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल, कौन कौन सी, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ओके। इन दोनों के बीच में हमने अब दोनों को कंपेयर करना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो आइसोथर्मल में पता है आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इसमें आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में क्या होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है आइडियल गैस की तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक है, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इस तरीके से, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा,
ठीक है। तो ये जो है वो प्रेशर आइसोथर्मल का होगा, ये प्रेशर एडियाबैटिक है। देखो एडियाबैटिक की जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर है। एरिया अंडर द कर्व विल गिव वर्क डन, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव वर्क डन, है ना, एरिया अंडर द कर्व विल गिव वर्क डन, ठीक है। तो फॉर द डिक्रीज ऑफ प्रेशर फॉर द सेम वॉल्यूम, देखो आप किसके लिए कर्व ज़्यादा स्टीपर है, एडियाबैटिक में ज़्यादा स्टीपर है देन द आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक में ज़्यादा स्टीपर है और मैंने बोला एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू वर्क डन। तो एरिया अंडर द कर्व देखो ए बी सी डी ई, तो ए बी डी ई में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए सी डी ई, यानी कि आइसोथर्मल में एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और इसको ऐसे समझ सकते हो कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ओके। इसको हम डिफरेंशियल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी, डिफरेंशियल लिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यू कैन से पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, ठीक है। और यू कैन से डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। तो दिस विल गिव द स्लोप। स्लोप किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए ये स्लोप है, ठीक है। अब एडियाबैटिक के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये तो था आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक में है पी वी रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो वैसे ही फर्स्ट फंक्शन, इसके डिफरेंशियल क्या होगा, गामा वी रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी, ठीक है, प्लस फिर ये वी रेज़्ड टू पावर गामा एज इट इज डी पी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी रेज़्ड टू पावर गामा डी पी इज इक्वल टू ये सारी टर्म माइनस गामा पी वी रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 डी वी, ऐसे लिख सकते हैं। इस टर्म को बस कुछ नहीं इधर ले गए। अब ये जो वी रेज़्ड टू पावर गामा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 इंटू वी, ठीक है। देखो बेस सेम, पावर्स ऐड करते हैं तो वी रेज़्ड टू पावर गामा ही मिलेगा हमें, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी। तो वी गामा माइनस 1 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी, ठीक है। अगेन डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाय वी, ठीक है। तो ये स्लोप है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। ये स्लोप किसके लिए है, एडियाबैटिक के लिए, ये स्लोप है आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो देखो आप दोनों का रेशो लेंगे, दोनों स्लोप्स का अगर हमने रेशो लिया, यहाँ से रब कर देते हैं, दोनों स्लोप्स का, यानी कि स्लोप फॉर एडियाबैटिक, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्लोप फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो क्या आ जाएगा, स्लोप फॉर एडियाबैटिक क्या है, माइनस गामा पी बाई वी, और ये क्या है, माइनस पी बाय वी, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, गामा, ठीक है, क्या बचेगा, गामा बचेगा, ठीक है। यानी कि स्लोप फॉर एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप फॉर आइसोथर्मल। देखो अब देखो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स द स्लोप फॉर आइसोथर्मल। इसका मतलब स्लोप एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्लोप जो है एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट्स वाई ये जो कर्व है एडियाबैटिक के लिए ये ज़्यादा स्टीपर होगी, ठीक है। ये कर्व ज़्यादा स्टीपर होगी, गहरी होगी ज़्यादा, तो वर्क डन जो है इस केस में क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। वर्क डन क्या होगा इस केस में, मिनिमम होगा एडियाबैटिक में। आइसोथर्मल में वर्क डन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पर आपका चैप्टर 1 जो है थर्मोडायनेमिक्स वो खत्म होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।